नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को वैक्सीनेशन नीति पर बुरी तरह घेरा है, सवाल उठाया है और टीकाकरण को लेकर सारा हिसाब भी मांगा है। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि 2 चरणों में लोगों को मुफ्त वैक्सीन केंद्र सरकार ने लगवाई, लेकिन अब 18 प्लस का काम जो है वो निजी और राज्य सरकारों को क्यों छोड़ दिया। तमाम सवाल उठाए हैं, लेकिन एक सवाल ये भी है कि जहां पर टीकाकरण हो रहा है वहां पर कितने लोग टीका कराने के लिए आ रहे हैं और वो कौन से लोग हैं, या अभी भी समाज में वो कौन सा हिस्सा है या वो कौन लोग हैं जो टीका को लेकर तरह तरह के सवाल उठाते हैं या अफवाहें फैलाते हैं। मैं आज लखनऊ के छोटा इमामबाड़ा में हूं। यहां पर एक दिन पहले स्पेशल ड्राइव के तहत एक वैक्सीनेशन सेंटर खोला गया है। ये पूरा जो पुराने लखनऊ का इलाका है, आपको छोटा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा के बारे में पता ही होगा, तो मैं आपको ये दिखाता हूँ कि इस इलाके में वैक्सीनेशन को लेकर लोग क्या सोचते हैं और यहाँ जो सेंटर खुला है उसके दूसरे दिन कितने लोग आए, कौन लोग आए और टीके के बारे में क्या सोचते हैं। तो आज माहौल क्या है, मैं यही देखेंगे। सरकारों के ऊपर सवाल उठाए जा सकते हैं, किसी भी पार्टी की सरकार हो, कि वैक्सीनेशन को लेकर के क्या हो रहा है या इतने लोगों को लगा नहीं लगा। लेकिन ये बताइए कि जिस जगह पर वैक्सीन लग रही हो और स्टॉक हो और लोग उतनी संख्या में ना आए तो फिर किसको जिम्मेदार ठहराया जाएगा। मैं छोटा इमामबाड़ा के इलाके में आया हूँ ये जानने के लिए कि वैक्सीनेशन को लेके लोग क्या सोचते हैं और जो सेंटर एक दिन पहले छोटा इमामबाड़ा में खोला गया है वहाँ पर लोग कैसे आ रहे हैं। ये देखिए, पहले तो योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, एक यहाँ पर जो होर्डिंग लगी है या जो भी आप बोल दीजिए, इस पे जो लिखा है टीका असरदार लगवाए समझदार, यहाँ लगवाने का और ये चीज़ लिखने का कि अभी भी लोगों को ये कहना पड़ रहा है कि जो समझदार हो, सरकारों को ये कहना पड़ रहा है जो समझदार हो टीका वही लगवाएगा और ये असरदार है, इसका असर पड़ेगा। पूरी दुनिया ने ये कहा है कि टीके के अलावा कोई विकल्प नहीं है, मास्क और 2 गज दूरी और टीका। लेकिन लोग क्या सोचते हैं, क्या लगवा रहे हैं? आपको ले चलता हूँ, अंदर दिखा रहा हूँ। छोटा इमामबाड़ा में हम आए हैं, वैक्सीनेशन सेंटर कल ही खुला है और यहाँ पर लोग देखिए बहुत अच्छा इंतज़ाम भी किया गया है कि लोग आएँ और यहाँ टीका लगवाएं। 45 प्लस के लोगों को यहाँ सीधे आधार कार्ड लेना है, रजिस्ट्रेशन करा के और तुरंत लगता है, और 45 के नीचे वाले लोगों को जो कोविन ऐप के थ्रू या ऑनलाइन जिन्होंने स्लॉट बुक किया उनको लगवा। आप कैसे आई? आपने ऑनलाइन किया हुआ? जी सर, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया मैंने। आपका नाम क्या है? शिवानी गुप्ता। तो शिवानी, आप ये बताइए कि पहला है आपका? जी। बड़ा लेट कर दी। अरे सर, बच्चे छोटे थे इसलिए ज़्यादा घर से जल्दी निकल नहीं रहे थे। अच्छा, टीका को लेके, वैक्सीन को लेके लोगों के दिमाग में क्या बातें चल रही हैं? सर मेरे हिसाब से तो वैक्सीनेशन कराना बहुत ही सही है और बाकी कुछ लोगों का मानना है कि सही नहीं है। कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन कराने से जैसे लोग, कई बार ऐसी खबर उड़ी कि डेथ हो गई है लोगों की, तो उस टाइप से भी लोग कह रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। ये तो अफवाह और भ्रम की बात है। लगातार सरकारें कह रही हैं, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। जी जी जी, इसीलिए तो सर मेरे भी फैमिली में सबने लगवाया और मैं भी करवा रही हूँ। तो ये कौन लोग हैं? आप लोग बोलते नहीं है कि फालतू बात मत करो। अरे सर, हमने कहा क्यों नहीं, हमने कहा है उनसे कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं हो सकता उनको कोई और दिक्कत हो जिसकी वजह से कोई दिक्कत हुई हो, बस। आपका नाम क्या है? सपना। तो आपने भी ऑनलाइन बुक कराया था? जी हाँ, ऑनलाइन कराया था। क्या कोई दर्द हो रहा है क्या? नहीं। पहला है? हाँ, पहला है। तो आप बताइए, मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ, सरकारें इतनी कोशिश कर रही हैं टीके को लेकर के, इतना हो हल्ला मचता है, लेकिन जब मैं वैक्सीनेशन सेंटर पे जाता हूँ तो आप जैसे यहाँ 300 लोगों को वैक्सीन लग सकती है, जो मैंने पता किया। कल भी 300 लोग पूरे नहीं आए स्लॉट और रजिस्ट्रेशन के बावजूद। आज भी अभी 200 लोग ही आए हैं, 2 घंटे और बचे हैं। तो लोग उतनी संख्या में आ भी तो नहीं रहे जितनी सरकारें कोशिश कर। लोगों के मन में डर है। हम भी पहले यहाँ पे काफ़ी अफवाह थी कि जो ने किसी के पैर नहीं काम कर रहे, किसी का हाथ नहीं काम कर रहा वैक्सीन लगवाने के बाद। काफ़ी न्यूज़ में भी था, हमने कहाँ न्यूज़ में था? नहीं, किसी वगैरह में था। यूट्यूब, सोशल मीडिया तो आधा तो यही फैलाए हुए है गलत चीज़ें। तो उसी चक्कर में हम लोग भी, मगर हमारे यहाँ ताऊ जी लोगों ने, काफ़ी लोगों ने लगवाया
और हम भी तो आप भी यही सोचने में कुछ वक्त निकाल दें। जी, इसी चक्कर में हम आज पूरे परिवार के साथ आए। कल मेरी छोटी बहन का लगा था, आज ये भाई आया, एक भाई और आया और मम्मी को भी लेकर आए हैं। तो ये सोचने में निकाल दिया काफी वक्त कि लगवाना ठीक होगा कि नहीं। क्योंकि असल में सुनने में आ रहा था किसी के हाथ नहीं काम कर रहे, किसी को देखा आपने कहीं ऐसा सामने तो नहीं देखा, तभी तो फिर हम आए हैं, ऑनलाइन फिर बुक किया, फिर आए हैं हम। कल बहन को लगवा कर गए थे, आज अपना लगवाया है, भाई लोगों का लगवा रहे हैं। देखिए, न्यूज़ 24 हमेशा देश के लोगों से ये अपील करता है कि वैक्सीनेशन ड्राइव में देश का साथ दें और जितनी भी जगह अगर आप स्लॉट बुक करते हैं और चाहे आपको अगर मिलता है तो आप खुशनसीब आदमी हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग स्लॉट बुक नहीं कर पा रहे हैं, उनको नहीं मिल रहा। तो ऐसी स्थिति में आप आएँ, आप वैक्सीनेशन कराएं, अफवाहों पे ध्यान न दें। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि मैं एक जी काफ़ी अच्छा भी, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं। कल सिस्टर भी लगवा के गई, हम भी लगवाएं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और इससे फ़ायदा ही है, अब कोरोना से बचेंगे और बीमारियों से बचेंगे, परिवार को भी बचा सकेंगे। आपका नाम क्या? सपना। अच्छा, हाँ। देखिए, सपना ने जो बात कही, ये यही सोचने में कि वैक्सीन लगवाएं कि न लगवाएं, साइड इफ़ेक्ट इसका है, इससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इसमें महीना दिन निकाल दिया। और अब इनके समझ में आया कि नहीं, वैक्सीनेशन ठीक चीज़ है। ये आई पूरी फैमिली के साथ। तो अगर आप भी अपने घर में बैठ के ये सोच रहे हो तो अब घर से निकलिए। 44 प्लस है तो डायरेक्ट आप वैक्सीनेशन सेंटर जाइए, और अगर 18 से 44 के बीच में है तो अपने को रजिस्टर कराइए और वैक्सीन लगवाइए। अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। मैं आपको आज छोटा इमामबाड़ा के इलाके में आया हूँ तो मैं और भी बातें दिखाता हूँ कि दरअसल इस इलाके के लोग भी क्या सोचते हैं। आपका नाम क्या है? ऐश्वर्या दीक्षित। हाँ? ऐश्वर्या दीक्षित। एक बात बताइए, आप भी वैक्सीन के बारे में पहले दो राय रखती थी? नहीं, ऐसा तो नहीं, मुझे तो लगता लगवाना चाहिए। इतना लेट कैसे आपको लग रहा है? नहीं सर, एक्चुअली मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे। मेरे घर में 3 लोग एक्सपायर हो गए थे, इसलिए। कैसे? पापा तो ओल्ड एज थे मेरे, 22 साल से ऑन बेड थे। ओहो। हाँ, उस वजह से मामी भी मेरी बीमार थी, करीब 2 साल से बेड पे थी। और इसी चक्कर में मैं एक्चुअली मम्मी के पास मुझे ही रहना पड़ा उनकी केयर के लिए, इसलिए लेट हो गई। तो कोरोना तो नहीं हुआ था किसी को? नहीं, फादर मेरे ओल्ड एज थे, उनको कोरोना नहीं हुआ था। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वैक्सीन को लेके बहुत सारे तरह की भ्रम और अफवाहें हैं, जिससे अभी भी लोग उतना टर्नअप नहीं हो रहे हैं। जहाँ जितना वैक्सीन, लोग जागरूक नहीं है अभी भी। गांव में भी जैसे मैं गई तो बहुत लोगों ने मास्क नहीं लगा रखा था, तो मैंने बोला कि इधर आप लोग नहीं समझते कि मास्क लगाना चाहिए। वोटिंग के दौरान भी मैं रायबरेली गई थी, लोग नहीं लगा रहे थे मास्क। मैंने बोला तो बोले कोरोना कोरोना कुछ भी नहीं है। अभी भी लोग नहीं समझ रहे हैं इस चीज़ को, लेकिन कई जानने वालों की कोरोना से भी मौत हुई है। तो कब समझेंगे लोग? सर, समझना चाहिए, जैसे हम समझे आगे लोगों को समझना चाहिए। आज तो हम यही इसीलिए कह रहे हैं कि हम इस छोटा इमामबाड़ा का, अब इस इलाके के लोग मुझे दिखाई नहीं दे रहे जी। यहाँ। मैं बुद्धेश्वर से आई हूँ। हाँ? बुद्धेश्वर से आई हूँ मैं। मेरा जो रेजिडेंस है वो बुद्धेश्वर में है। तो दूर है जी। आपने भी लगवा लिया? हाँ सर, लगवा लिया सर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो कंफ्यूजन, ये जो अफवाह, ये जो भ्रम पैदा किया जा रहा है, वो अब लोगों में दूर होने लगा है कि नहीं? हाँ बिल्कुल होने लगा है। मतलब लोग धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं। कोई तो मतलब कोई बता भी रहा है उनको, और लोगों को देख देख कर भी मतलब जागरूक हो रहे हैं सभी तरह से। मतलब अब लोगों को मतलब धीरे धीरे वैक्सीन का फ़ायदा पता लगने लगा है। वैक्सीन से मतलब क्या फ़ायदे हैं क्या नहीं है, लगवाना चाहिए कि नहीं लगवाना चाहिए। आपने वैक्सीनेशन करा लिया? जी सर। क्या नाम है आपका? अंबर फातिमा। फातिमा, ये बताओ कि आपके इलाके में लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं कि नहीं? सर जी सर, मेरे घर में भी सब वैक्सीनेट हो गए, और जितने लोगों को हम जानते हैं वो सब जो है वैक्सीनेट होने जा रहे हैं। कुछ हो चुके हैं, कुछ हो जाएंगे बहुत जल्दी। लेकिन ये वैक्सीन को लेकर कुछ अफवाहें भी लोग फैला देते हैं। जी सर, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं, बट अब उसका क्या कर सकते हैं। अब हम उनको सिर्फ समझा सकते हैं कि अफवाहों पे विश्वास ना करें और वैक्सीनेट हो जाएं, क्योंकि सेफ्टी पहले आती है हम सब के लिए। आप क्या करती हैं? जी सर, मैं स्टूडेंट हूँ। कहाँ पढ़ती हैं? लखनऊ यूनिवर्सिटी, लखनऊ विश्वविद्यालय। देखो, यंग एज पॉपुलेशन तो समझ जा रही है, लेकिन जो बहुत कंजर्वेटिव तरीके से सोचने वाले लोग हैं वो चीज़ों को बहुत अलग तरीके से ले जा रहे हैं। सर अब हम लोग का काम है उन लोगों को समझाना
हम लोग समझा सकते हैं, बाकी तो उन पे डिपेंड करता है ना सर। चलिए ठीक। थैंक यू सर। वैक्सीनेशन सेंटर पर हमें एक दंपत्ति मिल गए जो कि वैक्सीनेशन के लिए इन्होंने स्लॉट भी बुक किया है और यहाँ आए। मैं इस छोटा इमामबाड़ा में जब से आया हूँ तब से लोगों से मैं बात कर रहा हूँ और चूँकि ये इलाका मुस्लिम डोमिनेटेड है तो मुझे इक्का दुक्का लोग मिल रहे हैं जिसमें आप मिले। तो मैं पहले ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या कोई र्यूमर अफवाह अभी भी लोगों में है, जागरूकता का अभाव है? अब ऐसे तो एग्जैक्टली नहीं कहा जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोगों में रूमर्स का भी इफ़ेक्ट है और काफ़ी लोग इस चीज़ को अवेयर तो हुए हैं लोग, लेकिन पूरी तरीके से वैक्सीनेशन के लिए अभी एग्री नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन कुछ ना कुछ तो है ऐसा, या हो सकता है कि हमें बहुत अच्छे फीडबैक ना मिल पा रहे हों, कुछ भी में भी। लेकिन अब तो ये दुनिया भर में तय हो ही गया है कि हमारे पास 3 ही रास्ते हैं, वैक्सीनेशन, दूरी और मास्क। इसके अलावा तो कोरोना आपने देखा ही कैसा सैलाब लेके आया दूसरी लहर। हाँ नहीं, वो ठीक है और मुझे लगता है शायद डे बाय डे लोग इस चीज़ को समझेंगे और धीरे धीरे करके वैक्सीन के लिए आगे आएंगे, वैक्सीनेशन कराएंगे, क्योंकि ये जो बीमारी है तो डे बाय डे बढ़ ही रही है। और ये जो सेकेंड अभी ये तो बहुत ज़बरदस्त सी, इवन मैं खुद भी पॉजिटिव हो गया था। अच्छा, आप हो गए? हाँ, मैं भी करीब 15-20 दिन तो कुछ फीवर आया, उसके बाद फिर मैं भी टेस्ट हुआ तो पॉजिटिव था, बट अल्हम्दुलिल्लाह अब तो फिट हूँ, मैं नेगेटिव हूँ। और ये तो डिजीज़ ऐसी सी बात है, अगर सही मायने में हमें अपने आप को बचाना है तो फिर इन प्रोटेक्शंस को लेना पड़ेगा। कहते हैं कि कोरोना पॉजिटिव होने के कुछ दिन के बाद ही आप वैक्सीनेशन करा। आफ्टर 3 मंथ्स मैं मुझे ये सुनने में यही आया, बट डॉक्टर्स ये कहते हैं 4 to 6 वीक्स के बाद आप सेफ हैं, आप लगवा सकते हैं, वैक्सीनेशन करा सकते हैं अपना। आपको तो इन्फेक्शन नहीं हुआ था ना? नहीं, मुझे भी, मैं भी पॉजिटिव थी। दोनों हस्बैंड वाइफ? मैं हस्बैंड वाइफ दोनों पॉजिटिव थी, बच्चा था वो बस सिर्फ नेगेटिव था। और हमारे घर में कई सारे लोग ही पॉजिटिव थे। इवन हम लोग को जिस दिन रिपोर्ट आई थी हमारी कि हम पॉजिटिव हैं, हम लोग उसी दिन वैक्सीनेशन ही कराने जा रहे थे, बट फीवर सा कुछ लगा तो हम लोगों ने टेस्ट कराया तो हम लोग पॉजिटिव आए, तो फिर हम लोग ने वेट किया। तो फिर आप लोगों ने घर में या हॉस्पिटल? नहीं, RT-PCR हमारा हुआ। नहीं, हमने कहा अच्छा, उस टाइम पर सिचुएशंस ऐसी थी कि कहीं भी हॉस्पिटल में बेड्स नहीं थे। हम लोगों ने एक ये चीज़ की थी कि हमारे नेबर हैं, वो डॉक्टर हैं, तो उनकी हेल्प से हम लोगों ने घर पे ही पूरा बहुत अच्छे से सारे प्रिकॉशंस के साथ मेडिसिन लिया है और कोरोना को जीता है। नहीं, बहुत बड़ी बात। देखिए, मैं आम लोगों से आम भाषा में आम तरह की बातें करता हूँ। ये बात तो बिल्कुल सही है कि ज़्यादातर लोग जो घबराए नहीं, जिन्होंने घर पे रह के पूरी शिद्दत के साथ और सारी चीज़ों को फॉलो किया, तो 90% लोगों को कोरोना ने परेशान तो किया, लेकिन फिर वो हार गया, लोग जीत गए। बहुत सारे लोग जो जल्दी में या जिन्होंने अपने स्तर पे लापरवाही की या फिर हॉस्पिटल में जाके लापरवाही हुई, ऐसी बहुत सारी। नहीं, स्टार्टिंग में हमें भी ऐसा लग रहा था कि जैसे थोड़ा सा फीवर आया है तो उसको, जैसे हमारे घर में कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ था कि इनको फीवर काफ़ी टाइम पहले से आ रहा था, बट उन्होंने थोड़ी लापरवाही करी थी, तो उनका हाल, लापरवाही ज़्यादातर लोगों ने की। जब मैंने उनका हाल देखा तो मैंने उससे इस चीज़ को जो है, मुझे भी और प्रेरणा मिली कि हम दोनों को जब ऐसा हुआ तो हम लोगों ने फ़ौरन ही उस चीज़ का जो है ना इलाज शुरू कर दिया था। हम लोगों का तब तक रिपोर्ट नहीं आई थी, उसके बावजूद भी हम लोगों ने कोविड से प्रिकॉशंस के जो मेडिसिन हैं वो लेना शुरू कर दिए थे। और फिर इसके बाद मतलब उसमें हम लोगों ने लेट नहीं किया, क्योंकि 1-2 दिन भी उस टाइम पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रख रहे थे। तो आपका नाम क्या है? आफरीन। आफरीन फारूकी। आफरीन फातिमा जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जिन घरों के लोगों ने आप जैसी जागरूकता दिखाई, जो लोग ज़्यादा अटेंटिव रहे और जिन्होंने ज़्यादा इधर उधर की खबरें नेगेटिव नहीं देखी, अपने आप को देखा और आगे बढ़े, उन लोगों ने तो ज़्यादातर लोगों का सुनने में आता है कि उन लोगों ने कोरोना को हरा दिया। अब आप सोसाइटी में उन लोगों में है कि आप उस समय भी वैक्सीनेशन के लिए आपने अपने को रजिस्टर कराया था और आप भी यहाँ कराने के लिए आप आए हो, तो मैं ये जो आज मेरा कार्यक्रम यहाँ छोटा इमामबाड़ा से करने का ये है कि जिस इलाके के लोगों के लिए या जागरूकता अवेयरनेस के लिए है, उनमें मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा अभाव है, बहुत कम है।
पर उसके लिए मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को शायद थोड़ा सा और अवेयरनेस बढ़ाने के लिए कुछ छोटे मोटे प्रोग्राम्स, यूट्यूब चैनल है आजकल सबके पास है, उस इस तरह की वीडियोस कुछ डाल दें कितना करे गवर्नमेंट। मैं किस सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, आप समझ रहे हैं ना? हाँ जी जी, हम बिल्कुल समझ रहे हैं। अब उसका रीज़न क्या है मुझे नहीं लगता। हर तरह के देखिए ऐसा नहीं है, हमारी खुद के अपार्टमेंट में ही कुछ ऐसी फैमिलीज़ भी हैं जो मतलब हमें नहीं बिलोंग कर रहे हैं, बट वो भी उनके अंदर क्या है कुछ किसी गांव से बिलोंग कर रहे हैं, तो उनको ये डर है कि उनके गांव में जितने लोगों ने भी वैक्सीनेशन कराया वो 2 दिन में ख़त्म हो गए। ये एक अफवाह है, देखिए ऐसा कुछ नहीं है। वो खुद बता रहे हैं कि मेरे गांव की बात है, तो वो खुद देख करके आ रहे हैं जब, तो कहीं ना कहीं देखिए डर तो कुछ है। अब ऐसा क्यों हुआ उनके साथ? उनकी इम्यूनिटी वीक थी या कुछ भाई पहले से ही उनको कुछ थे सिम्टम्स? आप भी आफरीन ये जानती होंगी, कम से कम 1000 लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने वैक्सीनेशन कराया, मैंने भी कराया। 1000, किसी में कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई। कोई लोग बोलते हैं कि किसी के साथ किसी को बुखार हो गया, कोई बहुत ज़्यादा हो गया, कोई लगवाने के बाद पॉजिटिव हो गया, तो सबकी अलग अलग हिस्ट्री है, सबकी अलग अलग। लेकिन इसी को सुन करके न लगवाना क्या ये ठीक है? नहीं, बिल्कुल नहीं ठीक है। ये थोड़ा सा उस वक्त थोड़ा सा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं, बट आप फिर ये भी तो देखो कि पूरी दुनिया लगवा रही है उस चीज़ को, और सिर्फ एक गांव नहीं लगवा रहा है या कुछ लोग कुछ सोसाइटी नहीं लगवा रही है, तो उसके बिहाफ पर आप इतना बड़ा अपने जान के साथ जोखिम डाल सकते हो, अपने जान को या अपनी फैमिली को। आप क्या करती हैं? मैं हाउस वाइफ हूँ। आपने जो बातें की और आपकी बातों से बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिलेगी। आपने हमसे बात की, इसके लिए भी बहुत शुक्रिया, और आप अपना यही साइंटिफिक अप्रोच आगे भी अपनाए रखेंगी, इसी उम्मीद के साथ मैं दूसरे लोगों से बात करता हूँ। मैं तो वैक्सीनेशन का माहौल क्या है पता कर रहा था, इसी बीच में ऐसा आंधी तूफान लखनऊ में आया कि ये देखिए, जहाँ जो वैक्सीनेशन सेंटर का तंबू था वो उखड़ गया, और कितनी तेज आंधी चल रही है, कितनी तेज बारिश है। सारा जो इंतजाम यहाँ था सारा का सारा उड़ गया। ये सारे गमले आप देखिए सब टूट गए। हम जो लोग भी वैक्सीनेशन के लिए आए थे, 1 मिनट भी नहीं लगा, इतना तेज तूफान आया कि जान बचाने के लिए सब लोग इधर उधर आए। एकाएक यहाँ का माहौल ही बदल गया, और इसी तरह की हवा और बारिश अभी भी चल रही है। ये लोग वैक्सीनेशन का इंतजाम कराने के लिए यहाँ पर थे। देखा माहौल कैसा बदला। हाँ भाई साहब, हम लोग मैं सिविल डिफेंस से डिविजनल वार्डन सुनील कुमार शुक्ला हूँ, और हम लोग लगे थे, आप लोग कवरेज कर रहे थे। उसी बीच में आप लोग तो देख ही रहे थे कितनी तेज आंधी टाइप की आई कि यहाँ सारा परखच्चों तरीके उखड़ गया और सब बिल्कुल अस्त व्यस्त सब हो गया। सभी लोग भागे, हम लोग कुछ सेकंडों में ही देखा आपने। हाँ, कुछ सेकंडों में ही सब कुछ लग ही नहीं रहा कि ये मेगा वैक्सीन सेंटर बनाया गया था। सब कुछ उखड़ गया, तंबू कनाज सब चले गए, सुरक्षा कर्मी अपना बचाव करने लगे, हम लोग सब लोग भाग करके आ करके आपके पास खड़े हुए हैं। तो आज का माहौल वैक्सीन का जो चल रहा था वो एक बिल्कुल हंसी मजाक में तब्दील हो गया है। तो इसलिए क्या कहा जाए, लेकिन ये बारिश भी बहुत ज़रूरी थी। बारिश तो जरूरी थी, लेकिन ऐसी आंधी और पानी जरूरी नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल, ये आंधी पानी जरूरी नहीं था। और आप तो बाकी नज़ारा देख ही रहे हैं, आप कवरेज कर रहे हैं। आवाज आ रही है, और मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ, इतनी तेज हवा चल रही है, इतनी बारिश हो रही है। मौसम ने लखनऊ में ऐसी अंगड़ाई ली, आपको पता ही है माहौल क्या है। हम हर चीज दिखाते हैं, जो जैसा जब होता है वही चीज दिखाने लगते हैं। तो हम यहाँ पर तो आए थे वैक्सीन के लिए, हम यहाँ पर तो आए थे कि छोटा इमामबाड़ा के आसपास के इलाके के लोग वैक्सीनेशन के प्रति उतने जागरूक नहीं है। हम आए थे ये कि सरकारों की वैक्सीनेशन ड्राइव के बाद भी लोगों में वैक्सीन को लेके अभी बहुत तरह की अफवाह है, बहुत तरह के भ्रम है। लेकिन अभी यही पता कर रहे थे, तब तक ऐसे ही आंधी तूफान आया, ऐसा आया कि पूरा वैक्सीनेशन सेंटर ही उड़ गया। जो तंबू कनात यहाँ पर लगे थे स्पेशल ड्राइव के लिए, ये इसका बहुत प्रचार भी हुआ था, वो सारा आप देखिए तस्वीरों में सारा का सारा अस्त व्यस्त हो गया। हालांकि वैक्सीनेशन वो अंदर बिल्डिंग में हो रहा है। तो मैंने आपको दिखाया ही, बात कहीं से शुरू हुई थी, बात कहीं होने लगी। आपका नाम क्या है? रईसा अरशद। हाँ? रईसा अरशद। रईसा जी, आप वैक्सीनेशन के लिए आई हैं? जी। और आप रजिस्ट्रेशन कराया है या? अभी नहीं कराया है, अभी नहीं कराया है। तो हाँ? अभी कराएंगे जाके। आपकी तरफ लोग लगवा रहे हैं कि अभी कोई नहीं लगवा रहा है। हाँ? सब डरे हुए, कोई नहीं लगवा रहा अभी। क्या बोलते हैं? डर रहे हैं कि मतलब कुछ नुकसान ना हो जाए, या कि मतलब
कोई बात ना हो जाए गलत, इस वजह से सब डर रहे हैं। अब ये है कि जब लगवाएंगे तो हिम्मत एक दूसरे ही से आती है। तो आप कैसे आ गई जब आपकी तरफ मोहल्ले में अगल बगल रिश्तेदार आपके डर रहे? तो हमें मोहल्ले में एक जना लगवा के गया, इसलिए हम अपने हस्बैंड के साथ आए हैं। जो लगवा के गए उन्होंने कहा कि ठीक है तो आप आइए। हाँ, हम उन्हीं के से आए कह के। और इतना मीडिया, इतने डॉक्टर, इतनी सरकारें कह रही हैं कि वैक्सीनेशन लगवाओ लगवाओ लगवाओ, उनकी बात पे यकीन आपको नहीं आया? आपकी पड़ोसी की बात पे ज्यादा? नहीं, तो हम लोग घर से बाहर नहीं निकलते। अब ये है कि जब मोहल्ले में एक जना लगवाए इसे तो हिम्मत पड़ी, तो इसलिए हम लोग आए हैं। अब हम दोनों लगवा के जाएंगे, हमारे देखते हैं और कोई लगवाएगा, ये है। तो ये तो काम आपने बहुत अच्छा किया रईसा जी कि आप वैक्सीनेशन के लिए यहाँ तक आई लगवाने के लिए, और आप अपने इलाके के लोगों से, अपनी बस्ती के लोगों से सबसे कहिए कि वो आए। वैक्सीनेशन में अफवाह फैलाने की ज़रूरत नहीं है, किसी तरह के भ्रम की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़रूरी है। अब ये है कि जब हम जाएंगे तो मेरे ज़रिए से दूसरे आएंगे, फिर उनके ज़रिए से और लोग आएंगे, ऐसे ही होता रहेगा। अपने मोहल्ले में अब जाके हम बताएंगे जब लगवा के जाएंगे इंशाल्लाह। और आप बताइए? मैं लगवाने आया था, हमारे मोहल्ले में 2-4 आदमियों ने लगवाया है, उन्होंने बताया जाके लगवा लो, तो मैंने ठीक, मैं लगवाने जा रहा हूँ। तो अभी भ्रम क्यों है, इतना अफवाह क्यों है? अफवाह पे ध्यान ही न दे आदमी, अफवाह पे ध्यान ही नहीं देना चाहिए हमारी समझ में। देखो, हम आए इतनी देर से इस वैक्सीनेशन सेंटर पे, लेकिन मैं जो देख रहा हूँ, जो मैं समझ रहा हूँ, आसपास के इलाकों से, पुराने लखनऊ के इलाकों से बहुत लोग नहीं आ रहे हैं, खास करके मुस्लिम इलाके के, सीधे अगर मैं कहूँ तो। नहीं, ऐसा तो नहीं है, आना चाहिए वैसे। नहीं आ रहे हैं ना? आप मान रहे हो ना? हाँ, बिल्कुल मान रहे। आप भी मान रहे हो ना कि गलत? आ तो नहीं रहे अभी तो फिलहाल कोई नहीं आया हमें मोहल्ले से। जो अब हम लोग जाएंगे तो उनसे बताएंगे तो वो लोग आएंगे, अब ये हो सकता है। अब ये देखिए, कोई ज़बरदस्ती तो ही नहीं, उनके ऊपर है कि भाई, और उनके नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं। हाँ, उनके फ़ायदे ही के लिए है कि भाई लग जाएगा इंजेक्शन तो। और अब भाई अल्लाह की मर्ज़ी, जो अल्लाह ने लिखा है वो तो होना ही होना है। अगर से नुकसान घर बैठे ही हो सकता है, इंसान बाहर भी ना निकले, घर ही में हो जाए तो क्या कर सकता है इंसान, ये बताइए। नहीं, नुकसान नहीं होगा, यही तो बात है। लोग डर रहे ना कि जैसे अब हम घर में सेफ हैं, कोई भरोसा घर ही में कुछ हो जाए, क्या कर सकते हैं। वो तो होने को कौन जानता है, होने को तो कुछ भी हो सकता है ना, इस वजह से। आपको किसी ने कहा था कि मत लगवाना? नहीं, हमसे तो अभी किसी ने देखे, हम अपने हस्बैंड के साथ आए, उनसे पूछ के वो आए, हम भी आ गए दोनों में। अभी अब मेरा बेटा भी आएगा, अभी तो जॉब पे गया, जब आएगा मेरा बेटा तब वो। आपको किसी ने कहा कि मत लगवाना? हमारे एक दोस्त हैं सेमा ऑफिस में है, उन्हीं ने आप लगवा लीजिए, हमने ठीक, मैं लगवा लेते। मैं छोटा इमाम बाड़ा में हूँ। यहीं के बारे में लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह के बारे में एक कहावत है कि अंग्रेज़ों ने उन्हें इसलिए पकड़ लिया था कि उनको जूतियाँ पहनाने वाले सेवादार समय पर नहीं आए थे। तो लखनऊ के नवाब इस तरह आराम तलब थे, और उसी लखनऊ में आज वक्त की बात है, आज बारिश में भी भीगते हुए लोग कोरोना की वैक्सीन लगवाने के लिए आए। लखनऊ वाले के इस जज्बे को न्यूज़ 24 और हम सलाम करते हैं। आपका क्या नाम है? मोहम्मद मियां नाम है। मैं जिद्दा में रहता हूँ, लेकिन लखनऊ आया हुआ था। ये मेरी वाइफ है, उनसे मेरी शादी हो गई लॉकडाउन में। इसी लॉकडाउन में? इसी लॉकडाउन में। जिद्दा में रहते? जिद्दा में रहता हूँ मैं, 15 तो लॉकडाउन में शादी, इस लॉकडाउन में या पिछले वाले? नहीं, इस लॉकडाउन में जब थोड़ी छूट मिली थी, अभी ये फेब में हुई ना, फेब में। हाँ, तो थोड़ी छूट थी जब तक के, मतलब ये सेकंड लहर तो नहीं आई थी, सेकंड वेव नहीं आई थी, तो इत्तेफाक से अल्लाह ताला ने जो था हम लोग को मिला दिया। मेरी बहन की लड़की भी है, शहजाद बहन की लड़की है। अच्छा, तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपके निकाह के बाद ही कोरोना की दूसरी लहर भी आई? हाँ, उसके बाद आप कह सकते हैं। हमारी शादी के लिए लॉकडाउन खुला था, फिर लग गया सेकंड लहर के लिए, वो सबसे अच्छा हुआ। अच्छा, मैं तो ये आज वैक्सीनेशन जो हो रहा है, मैं लखनऊ वालों को खासकर, ये लोग जो भीग करके अभी गए हैं, आए हैं, और देखिए, एक मिनट आप रुकिएगा। आप भीग के जब जा रही थी तब मैंने देखा, कहते हैं कोरोना में जुकाम हो गया, सर्दी जुकाम बुखार, तो कोरोना हो सकता है, डर हो सकता है। आप भीगते हुए आप लोग पूरी फैमिली आ रहे थे? कोई दिक्कत नहीं है। डरेंगे तो फिर कैसे लगवाएंगे? डरेंगे तो काम कैसे करेंगे सारे? कोई बात नहीं, अब वैक्सीन तो लगी गई है, अब बुखार है तो कोई बात नहीं, चलता है सब। बारिश में भीग के लगवाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं पूरा वैक्सीनेटेड हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। सब आके नहा भी लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपकी इम्यूनिटी पे है ये। हाँ, इम्यूनिटी अगर स्ट्रॉन्ग है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। घर जाके भी तो नहाएंगे ही सब। टेंशन
टेंशन कहीं नहीं लेनी चाहिए, टेंशन से जीवन नहीं चल सकता कभी भी। सब डर है, डरना नहीं है, बस हिम्मत रखनी है। आप ही जैसे लोगों को हिंदुस्तान में ज़रूरत है। देखिए बारिश में शायद आप सोचें भीग जाएंगे, बुखार हो जाएगा, और ये लोग बारिश में भीगते हुए पूरी फैमिली के आए और वैक्सीनेशन लिया और अब जा भी रहे और कह रहे कि जो होगा देखा जाएगा, कुछ नहीं होगा। और आप भी भीग के लगवा लिया? हाँ, भीग के लगवा, लेकिन ये नहीं था कि भीग जाएंगे, लेकिन अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मेरा फेवरेट मौसम है। आपका नाम क्या है? मोहम्मद। मोहम्मद जी, एक बात मैं आपसे सीधे सीधे पूछूं, मैं बहुत सारे इलाकों में जाता हूं, अभी गांव में कुछ लोग जो कम पढ़े लिखे हैं, जो अफवाहों भ्रम में ज़्यादा रहते हैं, मुस्लिम्स में भी एक बड़ा तबका है जो वैक्सीनेशन को लेके अलग तरह की बातें करता रहता है। आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप लोग पूरी दुनिया को देख रहे हैं, आप जद्दा में भी देखा होगा आपने, हर तरफ वैक्सीनेशन हो रहा है, कोई इसमें किसी कंट्री और कोई समाज का कोई वर्ग, तो कोई रास्ता दूसरा नहीं है, फिर लोग समझते क्यों नहीं? पता नहीं, ये जाहिलियत है और सबके दिमाग में डाल दिया गया। सऊदीया में था, सऊदीया में भी ये कोरोना का पहले नहीं माना जा रहा था। मुझे कोरोना हो चुका है, मैं 10 दिन एडमिट रहा हूँ हॉस्पिटल में, तो मैंने झेला है। तो मेरी सबसे गुजारिश है ये लगवा लें, और मैंने दूसरी डोज लगवा ली, आज मुझे 15 दिन हो गए, कोई फ़र्क नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सेहत है। मेरी वाइफ के भी लगवा लिया, मेरा भतीजा उसके भी लगवा लिया मैंने। तो वैक्सीन बात ये कह रहा हूँ ना, जब कोरोना आया था तो मैं गया था बहुत सारे लोगों के पास, मैं कहता था आप सैनिटाइज़र, वो कहे हम वजू कर लेते हैं वही सैनिटाइज़र है, इस तरह की बातें करते थे। फिर बाद में मैं बहुत लोगों से बात करता हूँ, तो ये जो मैं इसमें कोई धर्म विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो जाहिलियत दिखा रहे हैं सरकारों की तमाम एग्रेसिव आक्रामक नीति के बावजूद भी टर्न अप नहीं हो रहे उतने लोग। नहीं, गुनाह कर रहे हैं अपने ज़ात जो मज़हब के साथ। मज़हब में ये नहीं कि आपको अगर यकीन नहीं है दूसरे को आप उसको गुमराह कर दें। आपको अल्लाह ने अक्ल दी है, अक्ल से सोचें। आपको अच्छे बुरे की अक्ल दी है, आग से जल जाता आदमी, वैसे अल्लाह का नाम लेके हाथ में आग में हाथ डाल दे। भाई अकल से दिया, आप अकल से काम किए। वैक्सीन से कोई नहीं है। आप टीका, आपके लड़के के कुछ होता है आप जाके टीका लगवा लेते हैं, उससे मर जाता है आदमी। तो ये वैक्सीन आपके लिए, आपकी सेहत के लिए लगवाई जा रही है, फ्री में लगवाई जा रही है, आपको लगवानी चाहिए। अच्छा, मुझे बताइए जद्दा में और दूसरी जगहों पर वहाँ वैक्सीनेशन का किस तरह से लोग वहाँ पे कैसे लेते हैं? मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि मुस्लिम कंट्रीज़ में कैसे लोग लेते हैं। नॉर्मली ले रहे हैं, बिल्कुल ही नॉर्मली ले रहे हैं, और कोई मतलब इशू नहीं बनाया इसका, और बढ़ चढ़ के ले रहे हैं वैक्सीन, और कुछ में नहीं करना। इसलिए कि वहाँ कंट्रोल किया और उन्हें ना माशाल्लाह कैंपेन अच्छा चलाया था, उसको कंट्रोल किया। मतलब उनके वहाँ के केसेस 1000 से ज़्यादा नहीं बढ़े हैं, तो उसमें वैक्सीनेशन का बहुत योगदान। अब तो मतलब उनके यहाँ इस बार 14 मिलियन लग चुकी है वैक्सीन वहाँ। मतलब 30 मिलियन की आबादी में 14 मिलियन लग चुकी है वैक्सीन। आधी आबादी वैक्सीनेटेड हो गई। तो बहरहाल अब तो माहौल क्या है का वक्त हो चला है, और जब बात करते करते लखनऊ का मौसम भी काफ़ी सुहाना हो गया। आप लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं, तो अपने लोगों को भी लगवाने के लिए हर आदमी, हम आप सब एक दूसरे को उत्साहित करने की भी ज़रूरत है। इनफैक्ट हम लोग तो इनिशिएटिव लेने के लिए बोल ही रहे हैं लोगों से, बट अब अपनी थिंकिंग है इन लोगों की। मतलब में जो गवर्नमेंट वर्क वो हैं एम्प्लॉय, उनके लिए ये मस्ट कर दिया कि बगैर वो जॉब पे नहीं आ सकते बगैर वैक्सीन लगवाए, और प्राइवेट में भी कर दिया ये कि 2 महीने के अंदर वरना लगवा लें, वरना वो जॉब में नहीं आ सकते। इसी तरह की कड़ाई हमारे भी सरकारों को करनी पड़ेगी कि जब तक आप वैक्सीनेटेड नहीं है। हाँ, यही होगा ही, जब तक कि सरकार कर देगी। ये ज़रूरी है लगाना। जैसे जॉब के लिए आप जॉब करने नहीं आ सकते, आप वहाँ काम करने नहीं आ सकते। स्कूल के लिए आप स्कूल में लगता है कंपलसरी करना पड़ेगा। कंपलसरी करना चाहिए। नहीं, ये तो लोग बदमाशी करेंगे, भरम फैलाएंगे। नहीं, भरम नहीं, आप ये गवर्नमेंट ने करना चाहिए। ये मसला ज़िंदगी का है, और उस पर सबसे ज़्यादा तो जो यहाँ के लोग हैं उनको, और गवर्नमेंट बदनाम हो रही है, उनको करना चाहिए। 1 डोज लगवा ले, कम से कम 1 डोज तो लगना चाहिए सबके। देखिए, मेरा आज का जो कार्यक्रम है वो मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ कि मैंने बहुत सारे, कम से कम 50 वैक्सीनेशन सेंटर पे मैं गया। जितने लोगों का कोटा रहता है उतने लोग स्लॉट बुक करने के बावजूद भी नहीं आते हैं। हर जगह 15%, 20%, 25% लोग नहीं पहुंचते हैं। आज मैं छोटा इमामबाड़े में आया था। इस इलाके के लोगों में अभी भी जागरूकता का अभाव है, मैं बात करता हूं। और लेकिन ऐसा नहीं है, जो जागरूक लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो बाहर निकल रहे हैं, तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी वैक्सीनेट करा रहे हैं अपने आप को। और यही एक तरीका जिससे हम भी बचेंगे, अपनों को भी बचाएंगे, देश को भी बचाएंगे। तो आप वैक्सीनेशन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। माहौल क्या है, मैं बस आज इतना ही।
अगले एपिसोड में किसी दूसरी जगह से फिर मुलाकात होगी। कैमरामैन सचिन के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 लखनऊ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।